हेलो स्टूडेंट्स। तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और सब्जेक्ट में आपका मैथ चल रहा है। मैथ में टॉपिक आपका है मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले जो वीडियो है हमारी नंबर्स नेम और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे, अगर हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई बेटा जीरो में करते हैं, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई बेटा किस में करते हैं, जीरो में करते हैं, तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर हमारा क्या होगा? देखिए भाई, एक का गुणा जीरो में हो रहा है, क्या हो रहा है? वन का मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, जीरो में कर रहे हैं। अगर हम वन का मल्टीप्लाई जीरो में कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ऐसे हम टू का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जीरो का मल्टीप्लाई अगर हम किसी संख्या में करें तो क्या आएगा, या वन का मल्टीप्लाई हम किसी संख्या में करें तो वो क्या नंबर बनेगा। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का गुणा, साइन इसका ये होता है मल्टीप्लाई का, ये आप ध्यान रखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। और मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होती है इसकी फुल फॉर्म, और इसका मतलब होता है गुणा करना, किसी चीज को गुणा करना। ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं अभी हम सीख रहे हैं किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर हमें जीरो से करना है तो वो नंबर बेटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। अब चाहे वो कितनी भी बड़ी नंबर हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 999 है, इसका मल्टीप्लाई हम जीरो में कर रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है। अब हमारे पास कोई नंबर है 14572, मल्टीप्लाई जीरो, तो इसका भी आंसर बेटा क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई अगर हम जीरो में करते हैं तो वो क्या बनता है आंसर में, जीरो ही बनता है, जीरो ही आंसर आपका आएगा। ठीक है। ये आप देख लीजिए ढंग से, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। भाई हमने क्या सीखा, अगर हम किसी भी संख्या का गुणा जीरो में करते हैं, अगर हम किसी संख्या का गुणा हम किसी संख्या का गुणा जीरो में करते हैं तो उत्तर में जीरो ही आएगा। ठीक है जी, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगर हम किसी संख्या का गुणा जीरो में करते हैं तो उत्तर में भी क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। किसी भी संख्या का कर रहे हैं हम, ये नहीं है कि किसी का, किसी भी संख्या का, मतलब टू डिजिट हो या थ्री डिजिट हो या फाइव डिजिट के नंबर्स हो, किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो आंसर आपका जीरो आएगा। ठीक है। ये आप नोट कर लिए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अगर हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई बेटा वन में करते हैं, अगर हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई किसी संख्या का गुणा एक में करते हैं तो उत्तर में वही संख्या होगी जिससे हम एक में गुणा कर रहे हैं। देखिए जी, ये लाइन आपकी समझ में आ गई मेरे हिसाब से कि नहीं आई? मुझे तो डाउट लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आई। चलो समझा देते हैं। चलिए, ये कह रहा है अगर हम किसी संख्या का गुणा, ठीक है, किसी भी संख्या का गुणा एक में करते हैं, एक में करते हैं, ठीक है, तो उत्तर में वही संख्या, उत्तर में वही संख्या, कौन सी संख्या, वही संख्या होगी जिससे हम एक का गुणा कर रहे हैं। एक का गुणा हम किससे कर रहे हैं, फाइव से, उत्तर में हमारी वही संख्या होगी। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है भाई, सीधा सीधा फंडा है इसमें। अगर हम किसी संख्या का गुणा एक में करते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का गुणा हम एक में कर रहे हैं, तो हमने बेटा वो मान ली संख्या
100 है। ठीक है, तो उत्तर में वही संख्या होगी। कौन सी होगी? जिससे हम एक में गुणा कर रहे हैं। एक का गुणा किस में हो रहा है? 100 में। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब जैसे हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है 9756 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर भी क्या होगा? 9756। ठीक है जी, आराम से बिंदास होके पढ़ो। जो चीज समझाई जा रही है उन्हें ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ो, तभी कोई चीज हमारी समझ में आ सकती है। हम अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करें पढ़ने के प्रति, तो ही हम पढ़ पाएंगे। अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने का, हमारे अंदर इंटरेस्ट है फोन चलाने का, तो फोन चलाने से कुछ नहीं होगा बेटा। ठीक है, ज्यादा मात्रा में हम फोन चलाएंगे तो वो नुकसानदेह ही है आपके लिए। पढ़ाई से रिलेटेड आप चीजें पढ़ सकते हैं फोन से, अन्यथा आपके लिए फोन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, आराम से वीडियो देखते रहिए, अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर बेटा जरूर करें। देखिए जी, हमारे पास कोई नंबर है 4 मल्टीप्लाई 2। एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, और दूसरा तरीका बेटा ये वाला है, इस तरीके से। सेम ही चीज है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, बाकी सिस्टम सब वही है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2 का मल्टीप्लाई बेटा 4 में करेंगे। आपको ध्यान रखना है, इधर से आपको नहीं पढ़ना, 4 2 जा 8 नहीं करना, इधर से पढ़ना है आपको, क्योंकि आगे जब चलोगे तो इधर से काम आएगा ना कि इधर से। तो 2 4 जा 8, ऐसे इधर करो, 2 4 जा 8। अब डबल डिजिट पे चलते हैं, 9 3 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई के बराबर वाले इसको डिजिट को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। सिंपल। अब हम करते हैं कैरी वाले, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 5 में। किस में करेंगे? 5 में। 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1। ये ध्यान रखना है आपको। अब ये 0 को हम यहाँ लिखेंगे और कैरी इस 1 को इसके ऊपर रख देंगे, अगले नंबर के सामने, अगले डिजिट के ऊपर। 2 7 जा 14 और 1 15। सिंपल। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 47 अपॉन 5। देखिए कैसे करेंगे? 47 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर रहे हैं, तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे। 5 7 जा 35। 35 में बेटा पीछे वाले डिजिट अंक को, यूनिट डिजिट अंक को, 5 को यहाँ लिखेंगे और 3 को कैरी में लिख देंगे। 5 4 जा 20 और ये हो गया 23। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 23। ऐसे ही हम अगले अंकों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास नंबर है 764 मल्टीप्लाई बाई 4 5। इसको कैसे करेंगे बेटा हम सॉल्व? देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या बताया? इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। 5 4 जा 20 का 0। ठीक है, ये 20 है, 0 हम यहाँ लिखेंगे बेटा, इकाई अंक हमको यहाँ लिखना है, और जो दहाई अंक है वो क्या हो जाएगा? आपका कैरी चला जाएगा। 5 6 जा 30, यानी कि 5 6 30 और 2 32 या 32। 32 का हम क्या लिखेंगे? यहाँ 2 लिखेंगे, 3 को हम आगे भेज देंगे। 5 7 जा 35 और 3 38। ठीक है, क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। 5 को 20 की 0 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 760 मल्टीप्लाई बाई 8। देखिए इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व? भाई 8 का मल्टीप्लाई हम 0 में कर रहे हैं, यानी कि 760 है मल्टीप्लाई 8 है। 8 का मल्टीप्लाई बेटा हम 0 में करेंगे, क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? 0। पूरा 0 नहीं होगा, सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो गया बस। अब 8 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, तो 8 6 जा कितना होता है? 48। 48 का क्या आएगा? 8 आ जाएगा यहाँ पे। ये जो 4 है ये कैरी में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? 8 का टेबल 7 में पढ़ेंगे। 8 7 जा 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है जी, भाई 8 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 हो गया। 8 6 जा 48 का 8, कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 6080। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। और अगर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी जिसमें हम बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में आप यहीं तक रहेंगे, और एक क्वेश्चन, हाँ एक मल्टीप्लाई हम आपको दे रहे हैं, उसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, ये 8 हो गया आपका, 8 का मल्टीप्लाई करना है आपको 416। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमको टेबल पता होने चाहिए। ठीक है, आपको नॉर्मल से नॉर्मल 15 से 20 तक तो टेबल आने ही चाहिए हर बच्चे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखो, मन लगा के पढ़ो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।